ख़वातीन और हज़रात 2020-21 ने पूरी दुनिया को इज्तिमाई तौर पर झंझोड़ दिया था और शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो कोरोना की वहशत से न गुजरा हो। हिंदुस्तान में भी शायद कोई ऐसा ख़ानदान रहा हो जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वहशत से मुतासर न हुआ हो। इसी हैबतनाक दौर में 4 दिसंबर 2021 को एक ऐसे शख्स ने, एक ऐसे इंसान ने दुनिया से रुखसत ली जिसने हिंदुस्तान में सहाफ़त को, जर्नलिज्म को डिफ़ाइन किया। न सिर्फ डिफ़ाइन किया बल्कि पूरी ज़िंदगी उस परिभाषा को जिया। हालात के, समाज के, सियासत के बड़े-बड़े चैलेंजेस का डटकर मुकाबला किया, सामना किया और हर इम्तिहान से सुरखरू होकर वो निकले। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी के नियति की एक आजमाइश ने उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया। उसी बरस तकरीबन 6 माह पहले उनकी हमसफ़र ने उनका साथ छोड़ दिया और ये सदमा उनकी मजबूती पर गिरा गुजरा और 6 माह के बाद उन्होंने भी इस दुनिया से रुखसत ली। विनोद दुआ और पद्मावती दुआ, जिनको हम सब चिन्ना आपा के नाम से जानते हैं, मैं ज़ाती तौर पर चिन्ना आपा से उनसे खिताब करता था। एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जिंदगी को भरपूर जीते थे, खुलकर जीते थे। बोथ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। एक के बाद एक इनका जाना ज़ाती तौर पर मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा हादसा था। दे बोथ मेंट अ लॉट टू मी ऑल्सो। तकरीबन 20 साल रोज़ाना का एक राब्ता इन लोगों से था और एक क़ल्बी ताल्लुक़ था। 4 दिसंबर विनोद दुआ साहब की डेथ एनिवर्सरी पर उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मेरे साथ उनकी बहुत बहादुर बेटी मलिका दुआ हैं। मलिका की खुद एक बहुत बड़ी पहचान है। फिल्म्स, टेलीविज़न, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मलिका का एक बहुत बड़ा नाम है। फिल्मों में शी हैज़ शेयर्ड स्क्रीन स्पेस विद शाहरुख खान, इरफान खान और सोशल मीडिया पर मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। मलिका, आई एम ग्रेटफुल कि तुमने वक्त निकाला मेरे लिए। Thank you. The pleasure is all mine. मलिका, मैं किसी ट्रैजिक नोट पर गुफ्तगू शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो और वो सच्चाइयाँ हमारे साथ रहती हैं, उनसे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। मुझे और ये कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजार अल्फाज से ज़्यादा कह देती है। मेरे जहन में तुम्हारी एक बहुत तकलीफ दे तस्वीर है जब क्रिमेटोरियम में विनोद साहब की आखिरी रसूमात के दौरान तुम बहुत देर तक हाथ जोड़कर सर झुकाए हुए खड़ी रहीं। इस मंजर को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। 6 महीने पहले माँ, फिर बा का जाना, इस अजाब को वही समझ सकता है जो इससे गुजरा हो। तो मलिका, मैं तुम्हें तुम्हारे ही एक प्रोग्राम से, एक इंटरव्यू से कोट कर रहा हूँ। यू सेड कि ये खदशा, ये खौफ हमेशा तुम्हारे जहन में था कि मॉम एंड डैड को कुछ हो जाएगा, और ये वाकई में हुआ। एंड देन यू सेड कि यू फील एम्प्टी आफ्टर दिस, बट टर्निंग टू ह्यूमर गेव अ वॉइस टू योर एम्प्टीनेस। तो सवाल मेरा यह है कि हाउ कुड यू डिराइव ह्यूमर फ्रॉम सच अ ह्यूज ट्रेजेडी? um, so पहली बात तो आई थिंक हर इंसान को ये एक उम्र के बाद ये डर आता है ना कि हमारे माँ बाप को कहीं कुछ हो ना जाए। सही बात। एक इट्स रियली लाइक अ पॉइंट इन लाइफ where you that it dawns upon you that they are not here forever. सही। That and I think I don't know, मेरी और मेरी बहन दोनों को ये था and हम लोग कई बार डिस्कस भी करते थे। हमें हमेशा, हम कहीं जाते थे अगर 2 दिन के लिए भी, बम्बई गए, इधर गए उधर गए, मम्मा पापा को बाय करते हुए ना हमेशा कुछ एक, इट वॉज अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ पेन जो फील होता था। हम्म। और मतलब अब मैं उसको ऐसे जस्टिफाई करती हूँ कि आपके पास कुछ बहुत ही प्रेशियस हो, अगर आपके पास बहुत सारे हीरे हो, जवाहरात हो, डायमंड्स, दिस दैट, तो आपको हमेशा डर लगेगा ना सही बात। कि इन्हें भूल कुछ हो जाए। जाएगा, सही बात। इन्हें नजर लग जाएगी, इन्हें कोई ले लेगा आपसे। तो हम्म। जो उन्हें जानते थे, हम्म। पीपल लाइक यू, they were as precious or even more, if I may say so. तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, आई थिंक मैंने बोला था कि
dark humor has helped me cope हम्म। with life, like because humor तो मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। हम्म। क्योंकि हमारे घर में हम सबको एक सेंस ऑफ ह्यूमर पापा से आता था। वो अपने काम में बहुत ही गंभीर लगते थे एंड बहुत ही सीरियस थे अपने काम को लेकर, हम्म। बट दुनिया को लेकर उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर था, एक इरेवरेंस थी, और एक there was a lightness to him, the way he went about life. करेक्ट। And that's what we got from him. मतलब उनका ये था कि जो चीज ज्यादा ही ओवरवेलम करती है या जो शख्सियत खुद को ज्यादा ही सीरियसली लेता है उसको पहले मतलब लेवल पे लाओ, यू नो। सही। एंड तो सेंस ऑफ ह्यूमर वहां से मिला। हम्म। हर सिचुएशन में ह्यूमर ढूंढ पाना हम्म। वहां से मिला। एंड आई थिंक ह्यूमर का बेसिस ही कहीं ना कहीं ट्रेजेडी होता है ना, मतलब किसी और की ट्रेजेडी किसी और का हा 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 होता है। सो लकीली, एंड मैं और मेरी बहन बकुली डिस्कस करते हैं कि जो भी हुआ, um, मतलब you go through phases, right? There are stages of grief that you experience, and once you've experienced majority of those stages, you reach a point where you can look back and आप एक perspective हम्म। के साथ तसव्वुर, is it, is तसव्वुर, that the हाँ। word? हाँ, इमेजिनेशन, तसव्वुर इज तो इमेजिनेशन। चलो, हम्म। तो आप देख सकते हो। एंड अब हम उस पॉइंट पे आए हैं ना कि वो सब नाराजगी भगवान से, दुनिया से, खुद से, वो सब थोड़ा पीछे चला गया। नाउ वी हैव ग्रैटिट्यूड। तो अब हम्म। हम देखते हैं कि मतलब रियल कि हमें इतना दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास कुछ इतनी मतलब कीमती चीज थी। सही तो बात। इसलिए हमें दर्द होता है, तो वो एक प्रिविलेज है वो दर्द एक तरह से। सही। तो तो अब हम जब देखते हैं वी ऑलवेज वंडर कि थैंक गॉड उन्हें एक्सीडेंट में नहीं लिया, लाइक थैंक गॉड मतलब कोई टर्मिनल इलनेस नहीं हुई, हम्म। उन्हें तकलीफ नहीं हुई। स्पेशली मम्मा के केस में हम, जैसे मम्मा जिस तरह से थी यार, आप जानते हैं शी वॉज अ वेरी प्योर सोल, एंड श्योर। हम सच में मानते हैं कि कोई कामिक डेट नहीं था उनके पास, इस था ही नहीं। सही। मतलब इसलिए वो इतने जल्दी नींद में कम से कम दर्द महसूस करके, हम्म। और जो इंसान की लाइफ में बहुत बड़े दुख होते हैं ना, वन सही। इज आउटलिविंग योर चिल्ड्रन, सही। the other is outliving your spouse, करेक्ट। the third is experiencing like bad illness and old age. सही She बात। did not see any of that because she बिल्कुल was सही। that pure and untouched, and that's how she was शुड। supposed to be. या। Yeah. So, and with Papa, like पापा का हमेशा ये था कि उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी थी और हमें भी जीने दी थी एग्जैक्टली हाउ वी वांटेड, कोई दखल नहीं, कुछ भी नहीं। हम्म। इनफैक्ट हमेशा गाइडेंस, हमेशा हर चीज का आंसर। जैसे अब लाइफ में कोई डर लगता है ना, तो कोई, तो देयर इज नो पापा इन फ्लेश एंड ब्लड टू से अरे क्या डरना, व्हाटएवर। सही ऑफ बात। कोर्स इट्स इनसाइड अस नाउ, बट तो विद पापा ऑल्सो हम बहुत जिद करते थे, जो मम्मा के बाद वाले महीने थे कि look after yourself, please agree. He became a child because obviously he was just not well and he was grieving. हम्म। So, but there came a point हम लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि ये क्यों नहीं बात सुन रहे हमारी, मतलब क्यों नहीं, मतलब like he was a very self respecting man. तो he said मैं नेजल ट्यूब से नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो हम्म। मैंने कहा कि पापा बट यू हैव टू ईट इट, हाउ विल यू गेन मसल, दिस दैट। एंड तब हम बच्चे थे कि सही। वी वांटेड टू सेव वन पेरेंट ना, कि हम्म। कोई तो मतलब। बिल्कुल। But after a point, we were just like, this man has done exactly what he wanted. He's given us the same, and सही। he will decide when he goes. And we ought to respect that. If we love him truly, हम्म। we ought to respect that. We'll do our best as children, but we ought to. So we went through the, तो हम उस पूरे फेज से ना गुजरे। और जब पहले मम्मा गई फिर पापा गई, बहुत बकुल एंड आए, हमने कभी भी हमारे दुख को कवर करने की कोशिश नहीं की, हमने उसको पूरी तरह से महसूस किया। हम्म। Like we allowed it to break us completely, and we still do every second day, right? That's how grief is. हम्म। Comes and goes, it comes and goes. हम्म। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमने पूरा उसको महसूस किया था, वी रियलाइज कि दुनिया में सबसे कॉमन चीज तो यही है ना। सही बात।
बिल्कुल सही। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है ना that मतलब who hasn't gone through grief or who will not go through grief or who will not experience love or the loss that comes with love and whatever. So करेक्ट। so once you realize that, you start to feel कि आप मतलब you're a small thing in the universe, and like it is tragic, but it's so tragic that it's laughable. Like it's हाँ, sometimes it's so tragic that you just don't know what else to do but laugh. Like, and in a very dark way. हमारा तो सेंस ऑफ ह्यूमर अब डार्क है बट कोई हम एक इस पे क्रैक नहीं एक करते किसी शेर के भी है सामने। इसी के, दर्द जब हद से गुजरता है तो हंस लेते हैं या मुझको, कुछ इसी तरह का है। तो वाकई दर्द जब अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो देयर इज नो मोर पेन। उसके बाद फिर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। जी। अच्छा, ये मलिका, तुमने ये कहा भी कि बहुत बहुत गहरी एक बात और किसी इंटरव्यू में कही थी कि बहुत रेलेवेंट सच्ची बात है कि इट्स ओके टू एक्सेप्ट इट्स नॉट ओके, एंड देयर इज नो रीजन टू फील बेटर फॉर समथिंग। तो बहुत ही फलसफाना, बहुत ही फिलोसफिकल, बहुत ही सूफियाना ये एक सोच है। एंड दिस इज प्रॉब्ली व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन के हाउ हाउ डू यू इलैबोरेट दिस? तो पहले तो आई एम वेरी लकी कि मेरी बहन जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है बकुल। हम्म। तो हमेशा से हमारे घर में मेंटल हेल्थ वाज नेवर अ कॉन्वर्सेशन दैट वाज you know discouraged. टबू। In fact, no conversation was ever discouraged thanks to हम्म। जैसे हमारे माँ बाप थे। हम्म। तो वहां से मतलब जब समझ आता है ना कि जो मेंटल हेल्थ जो होती है स्पेशली आज के टाइम्स में हम्म। जहां हमारी सेल्फ इमेज की धज्जियां उड़ जाती हैं ऑनलाइन जाते ही, या हम्म। जहां आप पूरे दुनिया की खबरें पढ़ते जा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि it's not it's not normal, right? The times we live in, and बिल्कुल। it's definitely not normal the amount we now consume information about the times we live in, क्योंकि मतलब थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत बुरी चीजें हो ही रही थी बट आई डोंट थिंक वी वर कंज्यूमिंग देम करेक्ट, कॉन्स्टेंटली। करेक्ट, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। हाँ, और ये मतलब ये डुअलिटी भी नहीं थी कि यहाँ मतलब बॉम्ब गिर गया, ओ यू शुड बाय दिस राइट नाउ शॉप, यू नो वी नॉट लिविंग इन लाइक इट्स नॉट नॉर्मल। सही बात। उसके साथ आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं लाइफ में, हम्म। तो वो सब मिला के there's a quote, right? It's not a sign, it's no measure of good health to be well adjusted in a profoundly sick society. करेक्ट। Yeah, I think करेक्ट। that's the quote. It's no measure of good health to be well adjusted in a profoundly sick सही। society. सही। सही। And मेरा जो प्रोफेशन है वहां तो आपको हमेशा एक मास्क लेके घूमना पड़ता है ना, यू आर बिल्कुल। सपोज टू पुट ऑन अ फेस एंड हाउ आर यू डूइंग एंड व्हाटएवर। बिल्कुल। आई डोंट थिंक हम है ही ऐसे थैंक्स टू आवर पेरेंट्स। हम्म। तो पहली बात तो वी कम एज वी आर, एंड सेकेंडली स्पेशली व्हेन दिस हैपेंड आई मेरे अंदर वो रहा ही नहीं कुछ भी प्रिटेंड कर पाने का। हम्म। जो जो भी होता है वो क्या कहते हैं, करेज। I don't even think it takes courage to pretend, but whatever it is that it takes to pretend, I couldn't do it. हम्म। Um, and मतलब I feel that if you are not okay, it's absolutely necessary हम्म। that you make it known, करेक्ट। not so that people ostracize you or judge you, but हम्म। so that they feel okay too to say कि I am also not okay. करेक्ट। And who is completely okay at any point? सही। ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। बिल्कुल। मतलब इंसान होने का मतलब ही यही है कि डिस्पाइट एवरीथिंग वी थ्राइव, है ना। तो ये कहना कि सब सब सही है, लाइफ इज ग्रेट, आई एम सो पॉजिटिव, आई मीन you're in denial then, करेक्ट। and you are completely एब्सोल्युटली। disrespecting your capacity to feel एब्सोल्युटली। anything. एब्सोल्युटली। Yeah. एब्सोल्युटली। So I think when I say that it's okay to say you're not okay, it's a big what do you say, nod in the direction of mental health. हम्म। And it's also to say that like sometimes you can't make pain go away, you have to just feel it, that's it. Like जब मम्मा गुजरे थे तो मतलब मेरी बहन बैंगलोर में रहती थी और मैं पापा के साथ दिल्ली में थी।
तो मैं उसको रोज कहती थी कि बकुल क्या करूं मैं, मतलब व्हाट डू आई डू आई हम्म। थिंक यू स्टक, हाँ you're back, okay. And I used to say, what do I do? I can't take it. And she used to be like, Malika, the pain has to go through you. You have to just, if you feel like shit, allow yourself. You will. Like it's, and the minute I heard that, na, I was like, this is supposed to hurt. This is supposed to करेक्ट, pain, करेक्ट। you know? And it's supposed to hurt for as long as it will take. बिल्कुल। Um, तो एक बार ही आप वो दर्द से डरना बंद कर दो ना, हम्म। um, तो वो इतना भारी भी नहीं होता कई बार. And many a times when you are able to turn your pain into tears, हम्म। that's the best release, because you know कि मतलब ये किसी वजह से हो रहा था. Because I don't think we're very in touch with our feelings, right? हमें कुछ भी होता है हम फोन उठा के करते रहते हैं. हम्म। So sometimes it's good to check in with yourself, and like even if you cry, even if you are frustrated, मतलब कि आप चलो कुछ महसूस कर पा रहे हो अभी, सही ये बात, तो अच्छी सही बात बात। है. बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बड़ा मुश्किल काम जैसे जो जो तुमने ये किया कि उसको बताना, उसको जताना, इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन जिस तरह की दुनिया में हम हैं, तो वहां पर तो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं ना, और इंसान की सबसे बड़ा जो पैराडॉक्स है वो ये है कि अंदर के तूफान को छुपाकर सामने से बहुत आसान नजर आना बहुत बहुत मुश्किल काम है। इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ। चलो, हम Malika, you are a perfect example of carrying the genes of your very talented parents. Vinod Dua was a multi-talented person. He was known for many things, as many talents as you can think of. उनका जो खास तौर पे जो तंज, जैसे तुमने कहा ना कि उनका एक जो एक ड्राई ह्यूमर था, तो वो दैट वाज अमेजिंग। वो बहुत कम लोगों की शख्सियत में होता है, और चिनापा वाज म्यूजिक वाज हर फोर्टे। तो यू हैव स्टडीड थिएटर एंड कॉमेडी कम्स नेचुरली टू यू, लेकिन कॉमेडी के बारे में ये कहा जाता है कि ये परफॉर्मिंग आर्ट का सबसे मुश्किल जॉनरा है। लोगों को रुलाना आसान है लेकिन हंसाना मुश्किल है। लेकिन जब इंसान फितरतन खुश रहना चाहता है तो उसको हंसाना मुश्किल क्यों है? हम्म क्योंकि फितरत एक चीज है और हकीकत एक अलग चीज है. तो क्योंकि अब आपके आसपास इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हम्म। या तो आप इतने इन्वॉल्व हो कि आप हंसे ही जा रहे हो उस पे, एंड you're like कि इट्स अ सर्कस एंड आई एम जस्ट एन ऑडियंस मेंबर एंड व्हाटएवर. हम्म। पर वो नहीं होता. इसलिए, और बहुत सारी चीजें हैं ना खुश होने के लिए. कई वजह हैं, हाँ, सही। कई वजह खुश होने के लिए भी हैं, पर और खास करके आजकल तो इतना कंपैरिजन है. आप सबकी जिंदगी देख रहे हो कॉन्स्टेंटली, और आपको लग रहा है, और मतलब मैं भी पूरे दिन ना, मतलब मुझे देख के लगता होगा कि शी इज सो प्रिविलेज्ड एंड शी इज सो व्हाट डू यू से, well taken care of by life हम्म। and her own luck and whatever. हम्म। Despite all of that, हम्म। हम सब देखते हैं ना दूसरा क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा हाँ। है, हाँ। आगे क्या होगा, अभी क्या होगा, पहले क्या हुआ था. तो हम्म। बहुत वजह है नीचे डाउन होने की. हाँ, तो सही खुश बात। तो सब रहना चाहते हैं, हम्म। जिस तरह से फिट सब होना चाहते हैं, बट खाना इतना सारा है. सही बात यही है लॉजिक. या सही बात है, सही बात है। अच्छा, मलिका, मैं चूंकि हम ये प्रोग्राम बतौर ट्रिब्यूट टू चिनापा एंड विनोद कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा एक 20 साल का उनके साथ ताल्लुक़ रहा, तो मुख्तसर तौर के ऊपर मैं भी वो शेयर करूँ, लोगों को मैं वो बताऊँ कि मेरी कैसे मुलाकात हुई उनसे, और फिर हाउ दिस रिलेशनशिप डेवलप्ड एंड हाउ इट एब्रप्टली एंडेड। तो मैं ये शायद 2003 की बात है कि हम लोग यहाँ पर हर साल एक फाउंडर्स डे करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। उस दौरान शायद वो दिस इज AMU. सेम यू, राइट? हाँ. वी सेलिब्रेट सच ए डे एवरी ईयर, 17 अक्टूबर। तो क्या रहा कि वो उस दौरान शायद सहारा टीवी में थे, और उनका एक प्रोग्राम आता था चक्रव्यूह, और उसमें जो जिस अंदाज से वो बड़े से बड़े तोप और तुर्रम खां को रोस्ट करते थे, तो हम लोग
रिलीजियसली वो प्रोग्राम बैठ कर देखते। तो सो वी वर ऑल बैचलर्स, वी वर अराउंड 5-6 बैचलर्स स्टेइंग टुगेदर। तो हमने एक प्रोग्राम पता नहीं देख रहे थे, किसी की बहुत झिल्ली वो उतार रहे थे, तो ये एकदम से ये आइडिया आया कि भाई इनको जो है अपने फाउंडर्स डे पे बुलाना चाहिए एज अ चीफ गेस्ट। तो रेजोल्यूशन पास हो गया। अच्छा, वो दौर जो था ना, वो इंटरनेशनल कॉल्स बड़ी महंगी थी। तो वो हम्म। मैंने, अब मेरी कजिन है निदा दिल्ली में, तो उसने किसी तरीके से वो नंबर ले करके वो मुझे दिया, और मैंने बहुत सारे पैसे उसमें डलवाए कि पता नहीं कितनी देर की बात हो, क्या पूछें क्या होगा। मैंने साहब वो उनको कॉल मिला दिया, तो अपना जरा सा इंट्रोडक्शन दिया। और पता है उन्होंने पहला सवाल मुझसे क्या पूछा? उन्होंने पूछा, ये बताओ क्या खिलाओगे? Not surprised at all. आई स्वेयर। तो मैंने कहा कि साहब दुनिया की नेमत है, जो आप कहेंगे। बोले वो ईरानी कबाब खिलाओगे? मैंने कहा डन। बोले खिलाने का जो है वो तुम हिसाब कर लेना, बाकी का हिसाब मैं कर लूंगा। अच्छा, ये उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया कि बाकी का हिसाब क्या, वो व्हाट ही मेंट बाय दैट। तो वो तो वो जो है, खैर बहरहाल उस साल सब तैयार हो गया, सब कुछ प्रोग्राम अनाउंस हो गया, बट हिज मदर डाइड दैट ईयर प्रॉब्ली, सो दैट डिडंट मटेरियलाइज। फिर उसके बाद ये 2005 में एक यहाँ पर हमारे सीनियर हैं करीम इरफान साहब, तो ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ अ फेडरेशन, तो उनका प्रोग्राम हुआ तो 2005 में। तो उसमें उनको बतौर चीफ गेस्ट, और महेश भट्ट भी आए थे, एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू महेश भट्ट। और मैंने फौरन अर्जी लगा दी, मैंने कहा साहब काम दिलवा दो पिक्चरों में। हाँ, तो फिर उसके बाद चिनापा से मेरी पहली मुलाकात जब भी हुई, और उसके बाद आप यकीन जानिए कि तकरीबन हम लोगों का रोज का ताल्लुक था। और ख़ास तौर पर जब वो कुछ परफॉर्म करने जा रही होती थी कहीं के ऊपर, तो उसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर वो मुझे कॉल करती थी, और हमारा उनसे जो है वो राब्ता रहता था। एंड विनोद साहब ने अक्सर मुझे बहुत ही परेशानी में डाल दिया। एक मरतबा ही वॉज लाइव ऑन टेलीविजन, और बीच में ब्रेक आता है ना, तो वो उस ब्रेक में ही कॉल्ड मी एंड ही सेड के ये बताओ कि निस्बत और निस्बतन को कैसे एग्जिम्प्लीफाई करोगे स्टेट उसमें यानी सेंटेंसेस में। एंड आई वाज लाइक, मतलब इतनी इतनी जल्दी मेरे पास, लकीली आई वाज इन द कंपनी ऑफ सम पढ़े लिखे लोग, तो मैंने वो, तो इज्जत बच गई हमारी। तो ये बहुत अच्छा, एक बहुत ही ट्रैजिक बात है कि कोरोना में इतने सारे लोग गए, उनके नंबर्स जो है वो फोन में अक्सर आ जाते हैं, और तकलीफ होती थी। जैसे कभी आप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो किसी का नंबर आ गया एंड ही इज नो मोर देयर, तो वो तकलीफ होती थी। तो मैंने एक दिन बैठ करके सारे नंबर्स वो जो थे वो डिलीट करे। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, बट बिलीव यू मी कि मैं चिन्ना आपा के मैसेजेस नहीं डिलीट कर पाया। एंड 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 द लास्ट उनके पहला एक मैसेज उनका था, मैं सुनाना चाहता हूँ। 21 मई का था वो, 11 जून को उनका उनका इंतकाल हुआ है। 21 मई का उनका एक मैसेज है, 23 मई का एक मैसेज है। 21 मई में उन्होंने मुझे लिखा है कि गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर फाइन, टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी नो दिस बेटर, लेस ऑक्सीजन डिपेंडेंट देन मी, ऑल्दो आई एम स्टिल ऑक्सीजन डिपेंडेंट बट लेस देन बिफोर। और उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि प्लीज कंटिन्यू प्रेइंग, सेंडिंग गुड विशेस, ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस अस ऑल, लॉट्स ऑफ लव एंड रिगार्ड्स, हैव अ सुपर डे। और 23 मई को उन्होंने मुझे लिखा कि गुड मॉर्निंग, today's update is status quo. Thanks all for your good wishes, prayers, and blessings. Inshallah, we are slowly inching towards recovery, latching on to faith and patience. God bless us all always. तो इतनी, यानी इतना ऑप्टिमिज्म था कि इतनी जिंदगी उनके अंदर थी कि ये बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, मतलब ये चीज इनइमेजिनेबल कि ये ऐसा रहेगा। सो दिस वाज माय रिलेशनशिप विद देम, और ये कि आई मिस देम बैडली।
अब भी ऐसा होता है कि कोई अच्छा लिटरेरी सा मैसेज आता है तो सबकॉन्शियसली होता है कि चिन्ना आपा को मैं भेज दूं, जो जहन में ये रहता है। तो खैर बहरहाल, मलिका, यू सेड के यू स्टार्टेड राइटिंग योर writing to your mother after she passed away, and that you are also journaling your insights, thoughts and feelings, and you feel like starting a newsletter for the people living in pain and cannot who cannot express it. So what's the idea and how would it help? तो पहले ना, जैसे when mama had just passed, and for a long time after that मुझे पैनिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा पैनिक सिम्टम्स होते थे, क्योंकि एक तो जनरली वो पीटीएसडी बहुत स्ट्रांग था ऑफ द टाइम, दैट 1 month दैट शी फॉट इन द हॉस्पिटल। Hmm. क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट आता था, रोज मतलब बॉडी में एक ट्रॉमा बैठ गया था। एंड वी आल्सो लॉस्ट माय फर्स्ट कजिन like a Hmm. few days before we lost mama. Hmm. So it was a very bad space. And typically जब आपको डेंजर लगता है, दुख लगता है, कुछ भी होता है आपको, आप अपनी माँ को ही याद करते हो। सही बात तो मेरे साथ भी यही होता था। आज तक मम्मा, मम्मा प्लीज हेल्प मी, मम्मा प्लीज हेल्प मी, मम्मा। अंदर ऐसे ना पैनिक आता था, कि मम्मा हेल्प मी, लाइक दर्द होती है, यू स्क्रीम मम्मा, नो एनीथिंग हैपेंस यू जस्ट स्क्रीम मम्मा। सही बात नो मैटर आप कितने भी बड़े हो जाओ लाइफ में, बिल्कुल सही बात। यू विल नेवर स्टॉप नीडिंग योर मॉम। तो यही होता था। और तो मैं जो इतना पैनिक करती थी ना, सडनली आई वाज लाइक आई हैव टू से समथिंग, हम्म, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो मैं लिखने लगी, और वो बस जिब्रिश होता था जो मैं लिखती थी, कोई ऐसा अमेजिंग कुछ नहीं होता था। बस मम्मा हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, मम्मा हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ऐसे शुरू हुआ वो। हम्म, और फिर एज आई रोट दिस पैनिक स्टफ, आई लर्न टू आर्टिकुलेट इट बेटर, एंड हम्म, दैट हेल्प मी कि मतलब आज ये हुआ, आज ऐसे हुआ। मैं अपने फोन पे ही लिखती थी लेटर्स को, ये ऐप पे। हम्म, एंड इट ऑलमोस्ट बिकेम लाइक इमरजेंसी टेक्स्ट आप किसी को भेज रहे हो, और आपको पता है कि वो आप किसी और को नहीं भेज सकते। पापा की वो हालत नहीं है, सही मेरी बहन बकुल का एक 2-3 महीने का बेबी था, प्लस शी वाज ग्रीविंग, सो आई कैन नॉट टेल सही। हर। तो ये ऐसे शुरू हुआ। एंड आई रियलाइज कि मैं जब ये कर देती हूँ ना, व्हेन आई टाइप एंड व्हेन आई राइट इट, आई फील बेटर। हम्म, एंड अब जब मुझे कोई भी मैसेज, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं लोगों के हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस, हम्म, एंड स्पेसिफिकली पेरेंट्स। हम्म, So I always tell them that you just speak to them, they listen. And I genuinely believe that they do. And speak to them in whatever way, जो भी आपकी भाषा है, हम्म, मतलब जरूरी नहीं कि वो लिखना है, वो कुछ भी हो सकता है, हम्म, कुछ भी हो सकता है वो। सही। और आई डिडंट नो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, हम्म, बट आफ्टर मम्मा आई रियलाइज दैट जैसे कुछ चीजें ना आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप बोल नहीं लिख नहीं सकते, सकते, आप सही लिख नहीं बात। सकते, आप दूसरे को समझा नहीं सकते हो सही। कि how you experience the departed, you can't explain to people because it defies logic. ट्रू। Like if I say कि मुझे butterfly दिखती है तो I know it's my mother, people might think I'm whack. हम्म, But I genuinely believe it, and that is a fact. हम्म, And faith is very, very important, ना? Faith इट इज। जो भी है आपका, जी। it's what holds you through life situations. And my faith could be in the abstract, it could be in something else, it could just be um you know या। तो तो मैं उनको लिखती थी। मैं साइंस ढूंढती थी यूनिवर्स में, एक बुक पढ़ी थी हमने, हम्म, साउंड्स ऑफ साइलेंस करके। दैट्स अ बुक दैट्स recommended to a lot of people who lose someone. अच्छा। It's written by a Parsi lady called Nan Umrigar, और हम्म, ये आई थिंक उन्होंने 70s या कभी लिखी थी, या उसके कुछ वक्त बाद। हम्म, उनका बेटा था 19 साल का, काल, एंड शी लॉस्ट हिम वेरी हम्म, ट्रेजिकली। ही वाज लाइक अ हॉर्स राइडर, एंड वो उसी हॉर्स से गिर के, उसी हॉर्स की लात से, मतलब he fought and then he passed away. But that's not what the book is about. The book is about how she connects to him again through auto writing. I हम्म, didn't go into auto writing. I never really did that. हम्म, But वो बुक पढ़ने की चीज है सच्ची में, क्योंकि जरूर। स्पेशली जब when you're freshly bleeding from हम्म, grief, हम्म, you know, हम्म,
I think that's when you will be receptive to something like that. करेक्ट। तो जब मैंने वो पढ़ा तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ, मैंने कहा कि you're not the first person who's going through this pain and you will not be the last. सही। एंड इट्स सो सिमिलर कि वो हॉस्पिटल में एक दिन बेटर हो गए तो होप आ गई, फिर सडनली डिटेरियोरेट हो गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, एंड देन फाइनली द एक्ट ऑफ सेइंग बाय। एंड तो बहुत तरीके हैं दैट आर लाउड वंस कम्युनिकेट विद अस थ्रू, और बहुत तरीके हैं जो हम भी उनसे बात करते हैं। तो मैं तो सच में मानती हूँ कि लाइक जब मुझे महसूस होता है ना वो है, तो वो बिल्कुल है, और जिस तरह के वो हैं वो तो जाएंगे नहीं, हम हमारा ध्यान रखना बंद नहीं करेंगे, वो सही। बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सही। वो बंद कर दे। सही बात। तो एंड आई ऑल्सो लाइक बकुल एंड आई समटाइम्स लाइक आज हम उन्हें फील नहीं कर पा रहे, तो बकुल इज लाइक हाँ बिकॉज शी सच अ सोशल बटरफ्लाई, शी हैज टू गो टू 50 people ना, सही शी हैज बात। टू बी देयर फॉर लाइक सही बात। 500 people, सही she can't बात। be there with you all the time. सही बात So है। we are very sure that our mother is like there with every single person who's remembering her, so she's quite busy. सही। um और हाँ तो यही है, आई गुड। थिंक इतना दिया है उन्होंने हमें that we can live off memories and gratitude for the rest of our बिल्कुल life. सही बात, बिल्कुल सही बात है। और माँ Yeah, बाप मेरे ख्याल से एटलीस्ट हम लोगों की जनरेशन, बल्कि आने वाली जनरेशन में भी माँ बाप ऐसी चीज होते हैं कि वो उम्र भर रहते हैं साथ में, चाहे जिस उम्र में भी बिल्कुल। साथ छोड़े वो उम्र भर रहते हैं। अच्छा मलिका, दोनों म्यूजिक से बहुत कनेक्टेड थे, और आई जस्ट लव टू वॉच देम सिंग एंड आई sang विद देम कि बहुत सारी महफिलों में, और मेरी शादी में भी उन्होंने गाना गाया था दोनों ने। और ख़ास तौर से जो उनके तलत महमूद और लता मंगेशकर के डुएट्स जो थे, और एक उनका गाना बड़ा फेवरेट मैं मुझे बहुत अच्छा लगता था, और उसके बाद से वो मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ, हेमंत कुमार का याद आ गई वो नशीली निगाहें। आई आई जस्ट sang इट सो ब्यूटिफुली। तो क्या तुम्हारे अंदर है कुछ जरासीम गाने के, गा सकती है? अभी तो नहीं गा सकती, हम बहुत गाते थे स्कूल में, हमने छोड़ दिया अब गाना। अच्छा। और अभी ये दिल्ली के AQI की अमेजिंग AQI की वजह से आवाज भी चली गई कहीं। पर मैं ना आपको कोई लिंक विंक भेज दूंगी जो, अगर मैंने कहीं गाया है तो। अच्छा, In यूट्यूब। fact, हमारे parents, as in we were not tone deaf, obviously both parents can sing, we also got it, my sister and I. And हाँ। स्कूल में हम बहुत गाते थे। हाँ। फिर और वो ना हम बड़ा लड़ते थे मम्मा पापा से कि यार क्या आपने गुरुजी फिर आ गए, फिर गुरुजी आ गए, ये गुरुजी वो गुरुजी म्यूजिक क्लास में भेज रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। एंड हम बड़ा इरिटेट होते थे, बट वी आर सो ग्रेटफुल नाउ हाँ। कि और ना उनकी बड़ी गंदी आदत थी कि हर जगह जाके, क्योंकि उनको इतना शौक था गाने का, बेझिझक, एंड वी वर नॉट लाइक दैट एट ऑल। लेकिन वो हर जगह जाके हमारे बच्चे तो इतना अच्छा, हमारी बेटियां क्या गाती है, लाइक दे वर जस्ट। एंड एंड एक बार हम लंदन में थे, लाइक 2005 आई थिंक, अच्छा। और उनके एक दोस्त थे, शायद आप भी जानते होंगे, मिस्टर परवेज आलम परवेज आलम। हाँ, साहब। तो हम उनके घर पे थे हम, हाँ। और अगेन ये गाना वाना शुरू हो गया, and मम्मा पापा फुल पर्स में गा रहे हैं, एंड बक्कल एंड आई वी लुक्ड एट ईच अदर, वी लाइक आई सेंस दैट ही this is gonna one backstab is coming. So then we took Papa, we said Papa, warning you, we will not ask us to sing, okay? So he's like हाँ हाँ, और नहीं नहीं, और बिल्कुल नहीं। And then after half an hour, Papa had that naughty expression on his face जो उनका एक होता था ना, हाँ। तो he's like, अ, और पता है हमारी दोनों बेटियां। So we looked at him, we're like, how dare you? So then he came to us and बहुत ही whisper करते हैं, he's like, and ये 2005 की बात है, और आई थिंक हमारी पहली ट्रिप थी लंदन, तो हमारा क्या एजेंडा था बक्कुलर में, हमें तो सिर्फ शॉपिंग करनी थी। सही। तो so he looked at us and he bent, he's like, सुनो तुम दोनों, चुपचाप गाना गाओ, तुम्हारे दोनों के शॉपिंग बजट में मैं 100 पाउंड बढ़ाऊंगा। 100 पाउंड वॉज अ बिग अमाउंट। It was a huge amount. And that's the day I think I realized कि I will entertain for money for the rest of my life. And my सही। mother said, Vinu, stop spoiling them. What are these habits? And we're like, सही।
क्या गाना है बताओ, हम गाते हैं, हमें क्या। एंड आई थिंक वी फर्स्ट पहले दो, फिर हम गाएंगे। एंड वाज 100 pounds each. सही बात So है। he really knew कि ये, he really knew that these girls will just do anything for रिश्वत some. देनी पड़ेगी इनको गंवाने तो के लिए। एंड यू डिड बिल्कुल, सी। एंड लाइक ये अप्रोच ठीक है, सही है। ऐसे ऐसा अप्रोच आप लें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हाँ। बहुत तो बड़े। हमने गाया वहां पे फिर। हाँ, बहुत बढ़िया। परवेज भाई से मैं या पूछूंगा कि तुम लोगों की आई परफॉर्मेंस। डोंट नो, अगर, बट ये तो उन्होंने ऐसे विस्पर करके बोला था, आई डोंट नो इफ ही इवन रिमेम्बर्स दिस। बट मम्मा बहुत गुस्सा थी। मम्मा तो उनका अंदर का वो साउथ इंडियन डॉक्टर जाग जाता है ना, कि दीज आर नॉट द वैल्यूज आवर चिल्ड्रन शुड हैव। एंड वी लाइक व्हाट वैल्यूज, हमें तो मार्क्स एंड स्पेंसर जाना है, सही। बाय। सही है। या अच्छा मलिका, तो उन लोग इधर म्यूजिक के अलावा दोनों जो थे बेइंतहा खाने के शौकीन थे, दे वर ह्यूज। और एक बार वो मैंने बताया भी कि बिरयानी खाने के लिए अलीगढ़ तक आ गए थे। दे केम टू माय नो प्लेस। सरप्राइज। हाँ। तो हाउ अबाउट यू, क्या आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग? वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ ईटिंग। मतलब मेरी नॉलेज नहीं है पापा वाली, हाँ। बट ऑब्वियसली पैलेट उनके जैसा है, क्योंकि हमारे घर में हमने इतना अच्छा अच्छा खाना खाया बड़े होते हुए। लाइक हम ज्यादा बाहर खाते ही नहीं थे, बिकॉज हम्म। हर चीज घर पे बन जाती थी। एंड मम्मा को इतना शौक था, एंड शी वाज वन ऑफ दोज, ये तो मैं घर पे बेटर बना लूं टाइप्स। तो शी वुड मेक एवरीथिंग, शी वुड बेक, शी वुड कुक, शी वुड डू एवरीथिंग। एंड कुछ भी वो बनता था घर पे। हम्म। एंड और जब हम बड़े हो रहे थे, तो हम काफी, पापा हमें अलग अलग जगह लेके जाते थे बहुत ज्यादा, स्पेशली हम्म। विंटर में। एंड यू नो ही वाज सच अ लवर ऑफ रेड मीट। हम्म। एंड आई एम रियलाइजिंग इट नाउ, बिकॉज हम सारे ना, हम्म। लाइक आई टोल्ड यू, थैलेसीमिया माइनर है, आयरन डेफिशिएंट है, बट वी नेवर रियलाइज बिकॉज वी ईटिंग सो मच रेड मीट ग्रोइंग अप, हम्म। दैट कभी कोई कमी नहीं थी, किसी कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, घर हम्म। पे बनता था। हम्म। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि जो मेरी घर की डाइट थी वो एक्चुअली बड़ी न्यूट्रिशियस थी। हम्म। और अब पता है क्या होता है कि अब मैं किसी नए शहर जाती हूँ, जैसे मैं बनारस गई थी पहली बार हम्म। 2 years ago। हम्म। एंड वहां मैं और मेरे फ्रेंड्स थे, और हमें ठंडाई पीनी थी। तो वे लगा अब कौन सी ठंडाई पे, हमें नहीं पता। बहुत सारे वो टूरिस्ट जगहों पे बहुत नेम्स होते हैं ना। सही। They're like, where do we go? I was like, I looked at it, I said, let me ask Vinod. He's हम्म। like, what? I said, wait. So then I went on YouTube and I typed Zaika India ka Banaras, हम्म। and that episode showed up. वाह। और उन्होंने रेकमेंड किया था, बोले कि ऐसी दिस इज द प्लेस ही रेकमेंड, शायद पता नहीं कौन सी जगह, बादल या गॉड नोज व्हाट। हाँ। So you're like, there he's told us everything. And वाह। then I Lucknow also I think I checked, और कहीं और भी मैंने देखा। हम्म। तो ये कितना, मतलब ये होती है ना इनहेरिटेंस, हु सो एब्सोल्युटली। लकी, एब्सोल्युटली। हु इज दिस लकी। या दूसरी बात ये है कि वो जो खास तौर पर वो जो प्रोग्राम था ना जायका इंडिया का, द वे ही यूज टू एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ ईटिंग, तो वो आप देखते हुए महसूस होता था कि यार चले जाओ अभी और ये बैठ के खाना शुरू कर दो उसके साथ। सच्ची, इट वाज कितनी नजाकत से, कितने मतलब अमेजिंग। पेशेंस से, आराम से। और एंड वो एक भूख जाग जाती थी उस वक्त देखते वक्त। बिल्कुल। चिनाब ने और ना लास्ट वो टाइम मुझे। इतनी सिंप्लिसिटी से नॉर्मल खाना भी खाते थे घर पे। घर हाँ। पे यूजुअली ना वो रोटी और घिया खाते थे, बाय द वे। क्या बात। लाइक ही इज अ वेरी सिंपल ईटर एट होम। हाँ। अगर मन कर गया तो निहारी बना दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ। बट वेरी लाइक जो व्हाट ही ग्रू अप ईटिंग ना, हम्म। लाइक गोभी आलू अदरक के साथ, घी के फीते रोटी के साथ। हाँ। इज वेरी सिंपल पर्सन। लाइक हम गोवा पे एक बार बीच पे थे, और वो गोभी आलू रोटी खा रहे थे। लाइक पापा व्हाट आर यू डूइंग, ईट प्रॉन्स। बट ही इज लाइक, बेटा मैं ऐसा ही हूँ and all. So, हाँ। मुझे आई इंजॉयड ईटिंग विद देम एंड मुझे आई एम लकी कि बहुत सारी तुम्हारे घर की दावतों को मैंने अटेंड किया। एंड चिनाब लास्ट थिंग व्हिच ही सर्व्ड वाज, उनका बड़ा फेवरेट था जंगली चिकन, प्रॉब्ली इफ आई करेक्टली रिमेम्बर। जंगली मटन, जंगली जंगली मटन। मटन, हाँ जंगली मटन था वो। हंडिया में बना के, वो कच्ची वैसी जो मट्टी की हंडिया होती है ना, उसमें उन्होंने वो खिलाया था। अच्छा मालिका, आप आगे बढ़ते हैं। एक जगह पे आपने कहा था कि सरहद पार के कुछ आर्टिस्ट लाइक पुशान सारी, अनवर मकसूद और मोइन अख्तर आपको पसंद हैं।
And Vinod and Chinnapa were hugely popular also across the border. उनके they used to perform, और जब वो जाते थे तो महफिलों में वो लोग भी छा जाते थे. And they introduced me to some of the celebrities like Tina Sani. Chinnapa introduced me to Yeah, Tina Sani. और yeah. and I carry that ताल्लुक even now. तो अच्छा, तुम कॉमेडी पेश करती हो, प्रेजेंट करती हो, तो उन लोग, मुझे ऐसा लगता है, बल्कि महेश भट्ट ने भी ये कहा था कि कॉमेडी का जो मयार वहां पे है वो शायद अभी हमारे यहाँ नहीं आया है. सो हाउ डू यू रेट आर आर कॉमेडी? हमारे यहाँ पे जो एक दौर था जब किशोर कुमार का और महमूद के लिए रोल्स अलग लिखे जाते थे, एंड देयर स्कूल ऑफ कॉमेडी इज नो लॉन्गर सीन इन आवर फिल्म्स. तो तुम्हारा तुम्हारा क्या टेक है इस मौजू के ऊपर? पहले तो अब कॉमेडी का स्कोप सिनेमा से बाहर आ गया है, जो बहुत अच्छी बात है, जो बहुत ही कमाल की चीज हुई है पिछले कुछ सालों में. हम्म. क्योंकि पहले क्या होता था कि या तो हीरो कॉमेडी करता था, हम्म. या कॉमेडियन एक स्टॉक कैरेक्टर होता था हाँ. जिसका ट्रैक फिल्म से कहीं और ही चल रहा है, और वो कुछ और ही हरकतें कर रहा है फॉर लाफ्स. जो हम्म. थ्रू आउट 90s भी हमने देखा, और शायद उससे पहले भी होता था. सही बात. आई थिंक बारिंग गोविंदा, उनके बाद आई थिंक कोई ऐसा हीरो नहीं था जो हम्म. कॉमेडी, अपने स्क्रिप्ट में ही जिनकी कॉमेडी होती थी. आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, आई रियली डोंट नो. हाँ, नहीं है बट आई बहुत थिंक ज्यादा. बहुत नहीं है. ज्यादा हाँ, लोग ही वाज नहीं द है. ओनली स्टार हीरो, द करेक्ट. लास्ट ऑफ द लॉट. करेक्ट. जो जिनका जॉनर ही अपना था बिल्कुल. उस तरह से. बिल्कुल. um, तो एक तो जब वो पूरा रेवोल्यूशन आया ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी इन इंडिया, it हम्म. first started, I think, with the Great Indian Laughter लाफ्टर Challenge, चैलेंज, when बिल्कुल. we got Raju Srivastav and like many other people. कपिल शर्मा एंड Uh, ऑल. हाँ, Kapil Sharma then a few years later, and then imagine, मतलब अब जो दर्जा है कॉमेडी का वो बहुत हाई है. एंड आई व्हेन आई से हाई, आई मीन ए इन टर्म्स ऑफ कि आप कितने लोगों को आप रीच कर पाते हैं, हम्म. दूसरा आप कितने पैसे बना पाते हैं. हाँ. कॉमेडी में पैसा ही कहाँ था, मतलब सही. उससे पहले, सही. है ना. तो अब लाइव इवेंट्स की जब बात आती है तो पीपल वांट कॉमेडी, दे वांट कॉमेडियंस. करेक्ट. अब वो उनका जो कंटेंट है वो कितना सेंसर हो गया है, और कितना बुचर हो गया है, और कितने एफआईआर लग गए उन पे, और क्या हाँ. उसके उस पे कोई क्या ही कमेंट करेगा. सही. we're all part of that. हम्म. um but I think comedy as a genre in itself, हैज I इवॉल्व. think बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, स्पेशली मतलब इंडिया में. हम्म. बहुत ही लेजिटिमेट प्रोफेशन है. हमारे जो कॉमेडियंस हैं वो टूर करते हैं, वर्ल्ड टूर करते हाँ. हैं. हाँ. मतलब दे फिल द बिगेस्ट ऑफ हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स, एंड करेक्ट. it's amazing, the number of people they cater to. And brands को चाहिए ना कि कोई हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करे, बट थोड़ा मजे से बात करे. सही. और कॉमेडियंस के पास ये लेवरेज भी होती है कि आप एंटरटेन भी कर सकते हैं, और आप मैसेज भी दे सकते हैं, और आप बेच भी सकते हैं कुछ. सही तो बात है. हाँ, तो इस हिसाब से यस, बॉलीवुड के हिसाब से हम्म. I haven't really laughed at any film in years. I think the last film that I found really funny was फुकरे, the first installment, क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी थी, और मतलब मेरे लिए बहुत रिलेटेबल था. बट आई डोंट रिमेम्बर मैं कब हंसी हूँ किसी फिल्म को देख के. हाँ. जैसे हाँ. जाने भी दो यारो, या अंदाज अपना अपना, या अंदाज ये अपना अपना, फिल्में होती थी. एग्जैक्टली. हम्म. आजकल जो कॉमेडी की फिल्में आती हैं वो, मैं तो नहीं हूँ उनकी ऑडियंस, डेफिनेटली मैं नहीं हूँ. हम्म. तो ये बात एक है. दूसरा, across the border, like you said, um, Papa used to say this, that wherever there's a lot of oppression, great humor comes out, because you have very little means to express yourself. You हम्म. will try your best to do it. Or I'm just paraphrasing him, हम्म. but ये वो कहते थे. हम्म. that जहां आप ज्यादा आपको इजाजत इतनी नहीं है, आप ज्यादा क्रिएटिव वेज निकालेंगे टू से व्हाट यू वांट टू से. हम्म. उनका ये मानना था. हम्म. तो एक बात तो ये, और दूसरी, मतलब um, मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में, वो कराची से थी, एंड शी एंड आई वुड रियली गेट अलोंग बिकॉज वी हैड द सेम सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड आई टोल्ड, आई सेड मे बी बिकॉज माय फादर हैज कम फ्रॉम हम्म. that side, and obviously
वी शेयर सो मच इन कॉमन। हम्म। तो मुझे तो बहुत फनी लगती है, मतलब पाकिस्तान की कॉमेडी मुझे हम्म। स्पेशली। एक तो लूज टॉक, दूसरा हंस बेहाल, हम्म। और अब भी इंस्टाग्राम पे बहुत आर्टिस्ट हैं। हम्म। और एंड एंड इंडियन एंड पाकिस्तानी इंस्टाग्राम आर्टिस्ट आर वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर। राइट। जैसे एक अब्बास रजा बुखारी हैं, और एक स्वाइनरी करके हैं, उनका असली नाम किसी को नहीं पता। So अच्छा। there's a lot of funny comedians from Pakistan, हम्म। digital creators also now. करेक्ट। और अब तो थैंक्स टू इंस्टाग्राम हर किसी को एक दूसरे का, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि मतलब जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है और हम जीत जाते हैं तो वहां से कोई ट्वीट आता है कि हाँ बट हमारा कोक स्टूडियो बेटर है। I said हाँ हाँ, माना, हाँ, ग्रांटेड, सही बात। प्लीज टेक इट। सही बात। सही तो बात। सही बात। आई डोंट, मतलब आर्ट, व्हेन इट कम्स टू आर्ट आई डोंट इवन ऑफन सी कि मतलब कहाँ नहीं, से आ रहा है, बिल्कुल सही बात। कितना वीजा लगता है बिल्कुल। उसको कंज्यूम करने में। बिल्कुल आई सही। डोंट थिंक वी लुक एट इट लाइक और दैट। शायद मेरे ख्याल से आर्ट है और ये चीजें हैं जो कि थोड़ा सा एक कंपैशन और जोड़े रखती हैं। लोग कनेक्ट होते हैं। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे उनके टेलीविजन के सीरियल्स जो है वो हिंदुस्तान में ज्यादा पॉपुलर हैं। बहुत ज्यादा, और मनी हमेशा से थे बाय द वे, हमेशा से थे। पीटीवी के टाइम से। बिल्कुल जब बिल्कुल। पीटीवी आता था 90s में, मेरी ताई जी सब देखती थी। आई रिमेम्बर बिल्कुल शी लव्ड एंड शी यूज्ड टू लव दैट सॉन्ग बाय हदीका कियानी, बूहे बारियां, उनको बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल। एंड तो हमको तब पता चला कि, एंड देन ऑफ कोर्स जुनून केम, एंड देन स्ट्रिंग्स केम, जल केम, बिल्कुल। then the musicians came. A lot of the actresses have obviously worked here, gotten married here, different things. तो बिल्कुल। वो तो आई थिंक चलता ही रहता है। मैं आई डोंट रियली कमेंट ऑन पॉलिटिक्स बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव अ हाँ रिफाइंड नहीं, सही टेक ऑन बात। इट। बिल्कुल सही बट बात। एज एन आर्टिस्ट आई फील दैट आपको जितना जहां जहां का आर्ट आपको कंज्यूम करने को मिले तो वो तो करना एक अच्छी चाहिए। बात है। बिल्कुल सही बात है और उसको हाँ, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो भी चीज़ आपकी बिल्कुल बिल्कुल। एनिमोसिटीज हैं, जो भी इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन जो आर्टिस्टिक टैलेंट है वो तो यूनिवर्सल है। आई बिलीव हाँ, कि एंड आई कांट डिनाई ना दैट माय दादी came from there. My dada came from there. राइट। Sure, we labeled them things and all that, but that's why अब है shared history. तो I think that's why वो palette, I mean to say like taste wise in every way. When I say taste, राइट। आपको you can, you relate to it because कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मल्लिका, जी एक चीज जी। और, ये कि चलते चलते दोनों लोग जो थे वेरी फॉन्ड ऑफ उर्दू, और विनोद के कई प्रोग्राम्स तो शेयर पे एंड होते थे। सो व्हाट्स योर कनेक्शन विद उर्दू? कुछ शेर वेर याद है? मेरा तो कोई कनेक्शन उस तरह से नहीं है। मैं बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेती थी उर्दू और पंजाबी को, बिकॉज मैं इतने हाँ। इजीली सुन पाती थी हम्म। उर्दू, पंजाबी, सराइकी, हम्म। बंगाली, तमिल, ये सब सब बस सुनने को मिलता था। यू नेवर रियली रियलाइज कि वो कितनी प्रेशियस चीज है कि हम्म। आपके आसपास देर आर पेरेंट्स, यू हैव पेरेंट्स हु स्पीक सो मेनी लैंग्वेजेस लाइक कलेक्टिवली। बिल्कुल। तो उर्दू ऐसे पापा की तरह तो नहीं, आपकी तरह भी बिल्कुल भी नहीं, पर आई थिंक बिकॉज हम उनके घर में बड़े हुए, हमारी लैंग्वेज ऐसी ही है। हम्म। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एक, मतलब मैं इंग्लिश भी बहुत ज्यादा बोलती हूँ, आपने देखा होगा। और हम्म। मैं व्हाट पापा कॉल्ड हिंदुस्तानी भी बोलती हूँ। हाँ। हाँ। ब्रीफली मैंने बीच में मेरी उर्दू की क्लासेस लगी थी क्योंकि एक शो था जो मुझे करना था, अच्छा। जो लखनऊ, मतलब जो अवध में सेट था उस तरह से। हम्म। पर वो मैंने शो किया नहीं। पर हम्म। मेरे टीचर थे इशराक करके, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। आई रियली एंजॉयड इट। एंड जब आप अच्छी एक कोई लैंग्वेज सीखते हो तो आप भी मतलब थोड़े कल्चर्ड हो जाते हो। जैसे मैं जैसे लखनऊ में जाती हूँ ना, आवाज नीचे हो जाती है, मैनरिज्म सीधे हो जाते हैं। मे सही। बी बिकॉज वी आर नॉट टंकी, सो वी जस्ट टेक ऑन द कैरेक्टर। सही। बट उस तरह से नहीं। पापा बहुत बताते थे बट याद इतना नहीं रहता था। हाँ। और उनके लिए तो उनके पास हर सिचुएशन के लिए सिचुएशन कुछ के शेयर होता था। था कहने को। ही बल्कि ऑलवेज कई हैड कई समथिंग। जगह के ऊपर um उन्होंने मुझे, एक आध बार मैंने कोई शेर गलत पढ़ दिया अगर उनकी प्रेजेंस में, ही करेक्टेड मी।
he was so deeply into it. Yeah. So it He was was. very, very deeply into it, and Mm, he was very philosophical, and he was very sensitive soul actually. So yes. इसलिए he was very moved by literature, हाँ, whether it was George Bernard Shaw or whether it was हम्म, मिर्जा गालिब, बुल्ले शाह, जो भी मतलब जो भी वो पढ़ते थे गाते थे, हम्म, he was मतलब वो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं करते थे, वो ही it formed his world view, हाँ, he was one of those people. हाँ, So and somewhere वो it trickled down to us but not literally. हम्म, लाइक मेरी बहन तो बिल्कुल भी नहीं, मुझसे भी कम, हम्म, बट और वो बैंगलोर में भी सेटल हो गई है, तो वो हम्म। हर नॉर्थ इंडियन कनेक्ट वो इज इवन कनेक्शन जो है वो लाइक जरा सा नॉट टूट देयर। गया है, लेकिन अब अच्छी बात हाँ यह है कि जी। बहुत सारी चीजें अब आपके पास रोजमर्रा के तौर पे आती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं वो शऊर में चीज डेवलप होती रहती है, एंड यू नेवर नो, अभी तो वक्त बहुत है। हाँ, और कितने तरीके हैं ना लैंग्वेज समझने के, जैसे मेरे लिए म्यूजिक है बिल्कुल, सबसे ज्यादा। बिल्कुल। म्यूजिक से मैं सबसे ज्यादा समझती हूँ, और खासकर कि जो म्यूजिक मम्मा पापा सुनते थे ना, तो हमारा एक नीचे जो टीवी था, हम्म, उसमें पापा के लास्ट सारे यूट्यूब सर्चेस थे, तो मैंने सबके स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं। बहुत वो गाना सुनते थे अलग अलग, ही यूज्ड टू बी वेरी लो, सो ही यूज्ड टू जस्ट लिसन टू म्यूजिक टू एग्जैक्टली। फील बेटर। तो आई जस्ट टेक ऑल ऑफ देम, एंड उसमें से एक भी था बहुत अच्छा, नुसरत साहब का, हम्म, गम सभी हम्म। समथिंग तस्कीन में बदल जाते हैं, आई डोंट नो द नेम, बट बहुत नहीं, अच्छा मुझे गाना मुझे था। सिर्फ एक याद है कि एक ही वाज सर्चिंग व्हेन ही केम हियर, तो ही वाज सर्चिंग फॉर सम पंजाबी सॉन्ग एंड ही एक्सप्लेन टू मी द लिरिक्स, ही टोल्ड मी द ये इश्क डाडी, एक वो शायद सराइकी में था या पूरा पंजाबी में नहीं। सराइकी, हाँ, cause I think डाडा हाँ, तो isn't that सराइकी or इश्क something? I आतिश don't know, maybe लाइक it's है, Punjabi. इश्क इश्क आतिश एक एक गाना था, तो वो somehow I managed to search and copy and gave it to him. He was ecstatic. हीर, हम्म। हीर was it नहीं, हीर हीर? नहीं थी, हीर नहीं थी वो नहीं था। ना ना, हीर का Okay. अंदाज नहीं था वो। काइंड ऑफ कव्वाली या फोक इस तरह का वो है, वो मैं तुम्हें शेयर करूंगा। ही लव्ड दैट सॉन्ग। तो मलिका, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू अगेन। और ये दुआ है हमारी कि वो लोग, आप तो कनेक्ट होती हैं उनसे, जो जहाँ पे भी हो सुकून से हो के, और ये कि वो जो शमा वो जला कर गए हैं, आप उसकी रोशनी में इजाफा करें। सो स्टे इन टच। थैंक यू अगेन, एंड खुदा Thank हाफिज। you, थैंक यू। thank you. खुदा हाफिज। तलवार ही उठती नहीं जज्बात के बल पर, जज्बात में शिद्दत हो तो चलता है कलम भी। इस शेर के बिलाशुबा मुस्तहिक है हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब विनोद दुआ साहब। He has been the face of Indian television since 1974 and was awarded the prestigious Padma Shri Award for Journalism in 2008. विनोद साहब एक एंकर, पॉलिटिकल कमेंटेटर, इलेक्शन एनालिस्ट, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। और ये बात शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि अपने कॉलेज के ज़माने में एक बहुत अच्छे सिंगर भी हुआ करते थे। In 1985, he anchored a program, Janvani. It became a landmark in the history of Indian television. अब ये जन गण मन की आवाज बनके द वायर के जरिए चारों तरफ गूंज रहे हैं। He is the consulting editor of The Wire. Request all of you to please join me in welcoming him up on stage. विनोद साहब, आपसे गुजारिश है आप तशरीफ लाएं, हम सब बहुत बेताब हैं आपको सुनने के लिए। मुझे बच्चों की आवाज बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर, और मैं बहुत खुश हुआ जब 3 छोटे छोटे बच्चे मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आए। यही हमारी तालीम है, यही हमारी तरबियत है कि हमारे बच्चे भी हमारे सांझे बच्चे हैं, हमारी जुबान भी सांझी है, हमारा सब कुछ साझा है, हमारा वजूद साझा है। मेरे यहाँ पर छोटे भाई के समान मुजीब अख्तर बैठे हुए हैं जो कुवैत से आए हैं। पिछले साल ईद पर इन्होंने कहा कि आपको अलीगढ़ आना है और मेरे घर में लंच करना है, तो मैं और मेरी वाइफ दिल्ली से हम अलीगढ़ गए लंच करने के लिए। और फिर मैंने कहा कि मैं वाइस चांसलर साहब से मिलना चाहूँगा, जनरल शाह साहब से। तो जनरल शाह साहब ने
हमें बहुत ही प्यार से रिसीव किया, हमने चाय पी इकट्ठे, और मेरी जानकारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में उससे पहले कम थी, फिर थोड़ी ज़्यादा होनी शुरू हुई। और जब मैंने समझा कि किस तरह से 1857 के बाद एक पूरी की पूरी कौम को, अपने लोगों को कहाँ से कहाँ निकालना है, कहाँ से कहाँ ले जाना है, तो मेरी समझ में आया कि वो विजन क्या होता है जब तालीम पर जोर दिया जाए। दोस्तों, शायरी एहसास का नाम है, सिर्फ महसूस कीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुशायरे की इब्तिदा की जनाब अमान साहब ने, और मज़ीद उसको इस्तेकाम अता किया, मज़ीद बुलंदी अता की जनाब विजय तिवारी साहब ने। आइए, हमारे दो मौज़िज़ मेहमान इस मजलिस का हिस्सा है, इस महफिल का हिस्सा है, जो कैफ़ी आज़मी साहब के नाम से मानवन है, मंसूब है। दोस्तों, मुशायरा कामयाब हो तो याद रहता है, मोहब्बत नाकाम हो तो यादगार बन जाती है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिए, मुशायरे करवाने वालों को अगर मुशायरे का अनुभव हो तो वो मुशायरा कामयाब हो जाता है, लेकिन अनुभव के साथ साथ दुआ भी कबूल हो जाए तो मुशायरा ऐतिहासिक तौर पे कामयाब हो जाता है। हमारे दरमियान दोनों लोग मौजूद हैं जो मेराज हैदर साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं। समाजी एतबार से उनकी बड़ी हैसियत है, बड़ा मुकाम उनका लखनऊ और आसपास में है। हम इन दोनों को, मेराज साहब की दावत ख़ास पर अनुभव सिन्हा साहब, मोहतरमा दुआ साहिबा और मोहतरम दुआ साहब तशरीफ़ लाए हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं कि अदब से खाने का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन खाने का अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मुझे भी आज तक अदब से खाना नहीं आया, मैं सीख रहा हूँ अपने मुल्क के सियासतदानों से कि अदब से कैसे खाया जाता है, संजीदगी से कैसे खाया जाता है, खूबसूरती के साथ खामोशी से कैसे खाया जाता है। ये सब चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं। वो तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ किसने कौन सी चीज़ खा लिया। 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद विनोद दुआ साहब बताते हैं टेलीविज़न के फलाना शख्स ने फलां चीज़ खाई है, तब हमें पता चलता है कि साहब ने बता दें कि चीज़ खाई गई। मैं दुआ साहब का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, बहुत खूबसूरत ये महफिल मुशायरा, इसमें हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आली जनाब विनोद दुआ साहब तशरीफ ला रहे हैं। वो अपने ख्यालात का इज़हार यहाँ पे फरमाएंगे। जनाब विनोद दुआ साहब सहाफ़त, सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ की एक जीती जागती शख्सियत, एक जिंदा जावेद नाम, जनाब विनोद दुआ साहब। लखनऊ में किसी साहब ने, मैं अभी पढ़ रहा था, 14 अगस्त के लिए एक टिकट बुक की है मेरे दोस्त नसीरुद्दीन शाह के लिए कि वो पाकिस्तान जाएं। ये आज की खबर है, ये मैं आई एम नॉट टेलिंग ए जोक, ओह, ये हकीकत है कि 14 तारीख की टिकट बुक करी है। काश मेरे लिए भी की होती। क्या गहरी तंज किया है सर, हो आपकी हिम्मत को सलाम विनोद दुआ साहब। दस्तक होगी दरवाजे पर और वो कहेगी चलो तुम्हारा समय हो चुका। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा तो सारा जहां है तुम्हारा। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे दिल क्या ये रातें। दस्तक होगी दरवाजे पर और वो कहेगी चलो तुम्हारा समय हो चुका। दस्तक होगी दरवाजे पर और वो कहेगी चलो तुम्हारा समय हो चुका। कोई नहीं जानता कितना समय और बचा है, मेरा या तुम्हारा।
कोई नहीं जानता कितना समय और बचा है मेरा या तुम्हारा। वो आएगी जैसे आती है धूप, जैसे बरसता है मेघ, जैसे खिलखिलाती है एक नन्ही बच्ची, जैसे अंधेरे में भयातुर होता है खाली घर। वो आएगी जैसे आती है धूप, जैसे बरसता है मेघ, जैसे खिलखिलाती है नन्ही बच्ची, जैसे अंधेरे में भयातुर होता है खाली घर। वो आएगी जरूर, मगर उसके आने के लिए कितने दिन और बचे हैं? मगर उसके आने के लिए कितने दिन और बचे हैं कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता।